what's up everyone and welcome back to the all new vlog. It's been a long time since I had picked my camera up for the vlog. बहुत सारे vlogs pending चल रहे हैं अभी. Alternative days पे जो डालने का वादा किया था वो डल ही रहे हैं लगातार. और भाई इस पागल को देख, भाई पागल ही है कतई, रॉन्ग साइड आ रहा बेवकूफ. वो देख देख हरकत है देख. अब यहाँ क्या हो गया, भाई गाइस देखो बारिश भाई बारिश तो भयंकर कतई भयंकर पड़ रही भाई. अब यहाँ अभी क्या हो गया गाइस, पूरे देहरादून में कुछ ना कुछ हो गया. बाढ़ आ गई लगता है देहरादून में. बड़े भाई कुछ तो शुभ काम बोल रहा है, शुभ तो चीज बोल रहा है. सुबह से 9 बज रहे हैं और भाई ये फालतू की अनसठ बातें बोल रहा मैं. चलो जी ले लो यू टर्न. ईवी वालों का ना मुझे आज तक नहीं समझ में आया ये इनके बस की क्यों नहीं होती यू टर्न लेना. अब लगेगा यार तगड़ा वाला जाम देना थोड़ी देर में. वो जाम लगे उससे पहले मैं गली गुच्चों में करके निकल दूंगा भाई. अब डलेगी गाड़ी गलियों में. हाँ देहरादून के गलियारों में घूमेंगे आज. ओ मानो भाई यू टर्न ले लो यू टर्न. अभी भी टाइम है. ओ भाई साहब ये एल वाला ना भाई अभी मर गया था तो मैंने साइड में देख लिया. अगर साइड में ना देख रहा होता मैं तो ये तो गया होता ये तो. देखो अब तुम्हें देखना है, ये सब देखना है. इन्हें देहरादून ही जाना है. देखो ऑब्वियसली बात है इन्हें देहरादून ही जाना है सबको. ठीक है ये जाएंगे सबसे अभी ऊपर और ऊपर जाएंगे ये. और ऊपर जाके ये तब घुसेंगे गलियारों में. और हम देखो अभी कैसे घुसते हैं गलियारों में. मानो भाई कहाँ ही घुसा दी तुमने गाड़ी. और अभी तो ये देखो अभी तो रुको भाई. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है. इसमें तो वही मेम लगाना पड़ जाएगा. अभी तो रुको. बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है. सामने से कोई गाड़ी आ गई ना भाई तो कलेसा आ गया जिंदगी में, ये समझ लेना. ये देखो ये है कलेसा. मानो भाई आज थारी लेके निकलना था. बहुत बड़ी गलती कर दी, सेल्टॉस लेके निकला मैं. देख रहे कितना क्लोज कॉल है. ये देखो कितना क्लोज कॉल है. कोई नहीं, ऐसे क्लोज कॉल की तो आदत होगी. मानो भाई तुम्हारे साथ रह रहे क्या वो मैं. और ये देखो अब निकल जाऊंगा मैं कैनाल रोड पे. वो आधी दुनिया ऊपर गई होगी. यहाँ से भी अभी 2-1 किलोमीटर ऊपर गए होंगे. अगर उन्हें जाखन के अंदर वाला रास्ता पता होगा वहाँ से भी तो ये तो वो तो डाइवर्जन तक ही गए होंगे भाई. डाइवर्जन से यू टर्न लेके दरबार मार्ग से नीचे उतरेंगे. बट हमने दिमाग चलाया अपना थोड़ा सा और शॉर्टकट ले लिया. चल भाई आजा विक्रम भाई तू आजा. अरे यार लो निकल गए भाई कैनाल रोड पे. भाई बरसात आती है मुझे टेंशन होने लग जाती है अपनी जैगवार की. जग्गू को वैसे ही कम चलाता हूँ, ऊपर से और कम चलाऊँगा. तो बरसातों में भाई बहुत केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है उसे. वो मुन्ना है अपना मुन्ना. सच में भाई वो मुन्ना ही है. उसे इतना सोच समझ के चलाना पड़ता है ना बरसातों में. 1-2 इंसिडेंट मेरे जानने वालों के साथ में हो गए. एक इंसिडेंट एक बार मेरे साथ में हो गया था लास्ट वाले मानसून में, इसलिए. और फटका लगा था, जोरदार फटका लगा था भाई मुझे कसम से, बहुत तगड़ा वाला. चलो भाई चलते हैं. और भाई दबे जाने का है वो नहीं बताया मैंने भाई. तो जाना हमें एक्चुअली में कुछ सामान क्या बहुत महंगे सामान लेने जाना है. और उन्हें पर्चा कहाँ रख दिया. महंगे सामान लेने जाना है. वो सारा सामान लेके फिर अपन जाएंगे, फिर घर आ जाएंगे भाई. और फिर देखता हूँ ऑफिस जाऊँ ना जाऊँ. आज तो मुश्किल ही जाऊँगा. आज कंबल के अंदर ही पड़ा रहूँगा भाई. एसी ने तगड़ा वो कर दिया मेरे साथ में सुबह, क्योंकि मौसम वैसे ही ठंडा हो गया. देखो अभी हो रहा 23 डिग्री सेल्सियस और मैं 17 के आसपास लगा रखा था. और भाई वो मौसम इतना कैड़ा हो गया कि मेरे लिए मैंने पूरे गुचुड़ कोजी होके सो गया था मैं. 1 hour later. भाई लोग सामान लेने आया था और सामान वगैरह ले लिया है यहाँ से. और अभी ना यहाँ पे ये कांड हो गया था. देखो बताओ तुम्हें क्या हुआ. ये देख रहे आप ये वाला पार्ट गिर गया. अरे मतलब शीशा लगा नहीं उसके बाहर का, और भड़क कर नीचे गिरा. तो शुक्र मेरी गाड़ी पार्क नहीं थी, कंगाली में आटा गिल्ला हो जाता. वैसी बाइक नहीं ले रहा मैं अब. तो बताता हूँ भाई बाइक की कहानी भी बताता हूँ आज. यही वार्तालाप कर लेंगे जाते जाते. तो पहले तो भाई लोग बाइक की कहानी ये है कि एक्चुअली में मेरा प्लान ये था कि मैं अक्टूबर में बाइक लूँगा फादर साहब के बर्थडे पे. और बाइक लेने के महीने भर बाद मैं एक लंबी रोड ट्रिप पे निकल जाऊँगा. ठीक है
और लंबी रोड ट्रिप पे निकलने से पहले मतलब मुझे ये था कि मैं अक्टूबर एंड तक सारे काम निपटा दूंगा और नवंबर में रोड ट्रिप पे निकल जाऊंगा। दिवाली वाले दिन मैं वापस पहुंच जाऊंगा, फिर दिवाली से 7-8-10 दिन बाद फिर निकल जाऊंगा एक लंबी रोड ट्रिप पे। तो ये जो सारा मेरी बाइक क्लॉक करने वाली थी वो करने वाली थी करीबन 8-1000 किलोमीटर्स इन टोटल विद इन दी परचेज ऑफ, मतलब 3 मंथ्स के अंदर मैं 8-1000 किलोमीटर क्लॉक कर देता। बट बहुत सारी चीज़ें सोची समझी और फिर निष्कर्ष ये निकला बाइक नहीं ले रहे। क्यों? उसके 3-4 रीजंस हैं। एक तो देखो मैं काम में इतना ऑक्यूपाइड रहूँगा अभी स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर अप टिल फरवरी कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा बाइक को चलाने का। और चलाने के लिए वैसे काम धंधों के लिए मैं यूज़ करूँगा नहीं इस बाइक को। मैं सिटी ड्राइविंग में आप लोगों को बताइए गाड़ी घोड़े यूज़ करता हूँ या फिर अपना नया जो हमने एंटॉर्क खरीदा है वो यूज़ करूँगा। तो अब इन सब के बाद निष्कर्ष जो निकला था ना, तो एक तो मैं चला नहीं पाऊंगा उसे बिल्कुल भी, दूसरी चीज़ मैं सिटी ड्राइविंग ले तो ले नहीं रहा हूँ उसे। मैं ले रहा हूँ उसे लेते साथ ही लंबा टूर मारूँ और फिर वही वाली कहानी ना हो जाए जो मैंने ड्यूक 250 के साथ में हुई थी कि टूरिंग के लिए। नहीं तो भाई ड्यूक 250 से बेटर ऑप्शन मेरे पास वो था कि RC 390 ले लूँगा। मैंने इसलिए नहीं ली थी कि भाई टूरिंग करेंगे, टूरिंग में लगेज वगैरह अच्छे से बंध जाता है। ड्यूक की उस समय ड्यूक की थी भाई ऑप्शन 2022 में। तो ये सब चीज़ें सोच के ली थी। और ड्यूक 250 का आप लोगों को पता है क्या हुआ, एक भी टूर नहीं प्लान हो सका, एक भी चीज़ नहीं हुई इससे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने प्लान कैंसिल की तो नहीं किया, प्लान को पोस्टपोन किया है। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए मैंने प्लान को पोस्टपोन किया और प्लान को पोस्टपोन करने का मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपडेट दे दिया कि भाई ऐसे ऐसे प्लान मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है भाई प्लान पोस्टपोन करने की। अब दूसरी चीज़ आती है हम कब लेंगे। हम लेंगे भाई इसे राउंड अबाउट मार्च के महीने के आसपास मोस्ट प्रॉबेबली। एंड वही एक सही महीना लग रहा है मुझे अब लेने के लिए नेक्स्ट टाइम पे। हो सकता है मैं तब तक हो सकता है, मतलब ज़्यादा जरूरी नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है मैं तब तक टोटली गुड़गांव शिफ्ट हो जाऊँ। मैं केवल फादर साहब और मदर यहीं पे रहेंगे। मैं टोटली गुड़गांव शिफ्ट हो जाऊँ, सैटरडे संडे आया करूँगा देहरादून में और अपने राइडिंग ग्रुप के साथ में राइड करने के लिए। ये मेरा प्लान चल रहा है। बहुत सारे लोग पूछेंगे भाई कि आप बाइक लेके नक्का क्यों नहीं करते हैं। भाई बाइक लेके नक्का इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ऐसा क्या काम। तो भाई बहुत ही एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है मेरी। नाम तो नहीं लूँगा बट एक बहुत बड़े रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, एशिया की टॉप 10 कंपनीज में से एक है, एशिया की टॉप 25 कंपनीज में से एक है। तो उनके साथ मेरा एक मर्जर हो रहा है, इसलिए भी मैं प्लान कर रहा हूँ। और उसमें मुझे मतलब दिन रात एक करना है भाई, क्योंकि मैं उस अपॉर्चुनिटी को के लिए उस अपॉर्चुनिटी के पीछे पड़ा हूँ 2019 से। एंड अब जाके थोड़ा से रास्ते खुले हैं। रास्ते तो मतलब मैंने देखो 2023 में खोल दिए थे, पर बड़ा जो रास्ता कहते हैं ना, बड़ा रास्ता खोला मैंने, वो बड़ा रास्ता मैंने अब जाके मेरा खुलने वाला हो रहा है। तो उनके साथ मेहनत करनी है, बहुत सारी चीज़ों में लगा रहना है, बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। मतलब अब कई लोग सोचेंगे उनके लिए काम नहीं करूँगा भाई। इट्स अ मर्जर। 20% का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा मेरा, 20% मैं इन्वेस्ट करूँगा एंड तब जाके 20% इन्वेस्टमेंट, 10% मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा, 20% मेरी प्रॉफिट रहेगी। और जो 10% मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा उसके साथ में मुझे 10% अपना मेहनत से देना है, तब जाके मुझे 20% प्रॉफिट मिलेगा। ये कुछ चीज़ें हैं। वेंचर आ रहा है ऑल द वे फ्रॉम, बता नहीं रहा सॉरी। तो ये चीज़ है भाई, तो इसलिए थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा प्लान को। ये चीज़ है वो उनके गाइस ओम के माना भाई। और ये बात करते करते हम पहुंच गए हैं दून हॉस्पिटल, यानी कि कोर्ट के पास। कोर्ट है हमारा, पता है ना तुम्हें, वही। चलते हैं भाई अब। भाई यहाँ क्या हुआ था यहाँ उस समय, देख ही नहीं रहा कुछ। ओह पेड़ ही गिरा था, पेड़ गिर गयो। लेके दर्द दिल दे गए। चलो भाई घर पहुंचने वाले हैं अब। आज दिन भर तो घर पे ही रहूँगा और नेक्स्ट डे के व्लॉग में ही देखना अब कि क्या होता है।
यानी कि कल के व्लॉग में, क्योंकि 2 दिन का व्लॉग अगले दिन डालता हूँ ना। ओके गाइस, हम के माना भाई The next day. तो ये व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑल न्यू व्लॉग। वही है मेरे साथ में कि मैंने आपको बताया शॉर्ट डिटेल लगा रखी थी एंड काउंट लगा के काम चला रहा था, बट मॉनसून्स में इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली फॉर मी बिकॉज टायर से जितने भी छींट आती है वो ऊपर आ जाती है। टायर अगर ऑलरेडी मैंने लगा रखा है, आप लोगों को पता है, एंड मैनी ऑफ यू डोंट नो ये टायर अगर कौन से ब्रांड का है, सो मैं बताऊँगा भी नहीं कभी, मतलब कुछ लोगों को बता रखा है मैंने। एंड ये सब चीज़ें हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, आज इसकी मैंने कहा ये शॉर्ट डिटेल को लॉन्ग करा लें थोड़ा सा, एंड इसको मैं इस तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ कि 2 बोल्ट्स खोलूँ मैं तो ये लॉन्ग टेल बन जाए मेरे लिए, और 2 बोल्ट्स खोलूँ तो शॉर्ट बन जाए। अभी के लिए इस बाइक में पहले ये काम कराते हैं, फिर इसकी हेडलाइट चेंज करानी है। हेडलाइट ऑलरेडी मेरी आ चुकी है, बिकॉज हेडलाइट में मैं दिखा देता हूँ क्या हुआ है, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं दिखाऊं भी ना आप लोगों को। तो ये मेरी हर्षिल रोड ट्रिप पे ख़राब ही होगी अब, एंड इनका कुछ होता भी नहीं है भाई। कितने भी अच्छे ब्रांड की लगा लो, एक पॉइंट ऑफ टाइम में ये आधी जलती है, आधी बंद हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी मैंने मंगा ली थी है, एंड इस वाले डिज़ाइन की नहीं मंगाई इस बार मंगाई मैंने दूसरे डिज़ाइन में। तो दूसरे डिज़ाइन में जो मंगाई है वो वाली लगा लेंगे। वो थोड़ी सी मैंने इस बार प्रोजेक्टर वाली मंगाई है। प्रोजेक्टर वाली इन द सेंस कि प्रोजेक्टर वैसे नहीं, इट इज़ अपसाइड, मतलब ऊपर और नीचे दोनों में है। वो चीज़ मंगा ली है, वो चीज़ भी लगा लेंगे भाई। एंड थोड़े बहुत ट्विक्स कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कल है अपनी राइड कॉमरेड ऑफ एक्सॉर की, एंड हर महीने होगी अभी ये राइड। तो मैंने कहा यार इस वाली को, इस चीज़ को तो रेडी कर ही लूँ मैं। और हल्की हल्की बारिश फिर से पड़नी शुरू हो गई है, बारिश रुकी थी, मैंने कहा भागूँ यार मैं इस काम को करा लूँ। इस काम को कराते कराते मैं मंडे से सोच रहा ये काम कराने की, और आज तक नहीं करा पाया, और आज अपने पास लास्ट डे है, तो इसे आज निपटा लेते हैं। बारिश लग गई है हल्की हल्की, प्लीज़ बारिश रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं अपना काम तक पहुँच जाऊँ। अरे हट लेना। तो ये काम जरूरी है भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इसके बिना मुझे बाइक बहुत अजीब सी लग रही है पीछे से। एंड करते हैं भाई इसका जुगाड़, ये हो जाएगा, ये तो ही जाएगा, करा ही लूँगा मैं इसे। और कराना कुछ नहीं है, शॉर्ट डिटेल जो मैंने बनाई थी वो मैंने कस्टम बनाई थी, तो उसी में थोड़ा सा और एंड्स उसके बढ़ाने हैं, सो दैट रीइंफोर्समेंट ठीक से हो जाए उसमें, और उसमें अंदर एक रॉड डलवा दूंगा, सो दैट पूरी पक्की काम हो जाए अपना। 2 मिनट रुकना भैया, भैया जी स्माइल, भैया जी स्माइल। कल मैं पूरा दिन भर सुबह के समय गया था कल, बस वो आपने और ब्लॉग के स्टार्टिंग में देख लिया होगा। बाकी कल दिन भर पूरा घर पे ही रहा, क्योंकि वी आर कमिंग विद समथिंग न्यू इन न्यू सिटी, और उसके लिए मेहनत जारी है भाई। अभी 6-7 महीने लगेंगे। वंस एक बार वो स्टार्ट हो जाएगा और सब चीज़ें ट्रैक पे आ जाएंगी, फिर उसके बाद मुझे इतना भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी भाग दौड़ की, तो इसलिए अभी भाग दौड़ में लगा हुआ हूँ। और घर पे रह के वही है, बैक टू बैक कल मीटिंग्स होल्ड करी, 3-4 मीटिंग्स तो घर पे ही बुला ली मैंने भाई। आज है बारिश तगड़ी वाली, और भाई मैं आ तो जाऊँ ऑफिस, पर मेरे को होती है अजीब सी कीचड़ सी लगती है मेरे को बारिश में। हल्का सा भी भीग जाए, या तो मैं पूरा भीग जाऊँ, और हल्का सा भीगने पे ना मुझे कीचड़ होती है। तो मैं इसलिए कहा भाई सब घर पे ही आ जाओ तुम, आज घर पे ही लंच करेंगे। तो कल घर पे ही लंच करा सबके साथ में, और बहुत मज़ा आया भाई टीम के साथ बैठ के बात करने में। बहुत सारी नई नई चीज़ें बताते रहते हैं मार्केट के बारे में। कुछ लोगों ने तो बताया कि आपकी बहुत तारीफ भी कर रहे हैं कुछ लोग, तो तारीफ वो वाली तारीफ समझ गए ना भाई। तो मैंने कहा भाई उन्हें करने दो, हमारा कर्तव्य और हमारा काम है अपने काम से मतलब रखना, और मैं अपने काम से मतलब रख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ। यार देखो, कोई भी किसी काम को करता है तो भाई थोड़ी बहुत तो गलतियाँ होती ही हैं। अब भाई अगर मैंने गलती करी है, नुकसान मेरा हुआ है, तो तुम क्यों फालतू में एक उस टॉपिक को लेके बैठे हुए हो पिछले 2 साल से भाई। और भाई जितना मैंने नुकसान करा है उतना तो मैं मानो भाई, बस वही बात है ना, फिर वही बात आ जाती है कि चलो कोई नहीं, नेवरदलेस अपना कर्म अच्छा रखो। मेरा कर्म बहुत अच्छा है, मैंने जिस किसी के लिए भी, कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि मानव ने मेरे पैसे देने, मेरे बहुतों ने देने भाई, ठीक है, तो मेरे बहुतों ने देने, बट मैंने किसी के नहीं देने, मुझे इतना पता है, जहां तक मेरा हिसाब किताब जितना क्लियर है। और किसी को बोला है अगर मैंने कि मैं इस डेट को तुझे वापस दे दूंगा, तो दिए हैं भाई मैंने। यहाँ तक कि मैं 100, 200, 300 रुपए भी नहीं रखता भाई किसी के, अगला मना करता रह जाता है, बट मैं वापस कर ही देता हूँ भाई। तो यही कुछ है भाई, हाथ इतना साफ रखो कि कोई साला दबा ना सके अपने को भाई। कस्टम काम में ना बहुत माइंड
और बहुत सारी चीज़ें लगती है भाई। अभी और कोई होता मेरी जगह तो एक्सटेंशन रॉड ऐसे ही जोड़ देता, एक्सटेंशन रॉड नहीं, एक्सटेंशन जीआई ऐसे ही जोड़ देता। बट उससे क्या होएगा कि रीइंफोर्समेंट नहीं बनेगी। मतलब अगर कोई पीछे बैठा हुआ है और उस पर लोड आ रखा है, या फिर पीछे मैंने अगर लगेज रखा हुआ है और लोड आ रहा है उसमें, तो हर बम्प पे वो लोड 2x 3x होएगा। तो वो जब 2x 3x होएगा ना, तो उससे क्या होगा प्रॉब्लम कि वो टूट जाएगी वेल्डिंग। तो वो टूटे ना, उसके लिए हमें उसे अंदर उसमें एक ट्यूब डाल के, मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी भाई। अभी समझाऊंगा मैं तुम्हें कि कितना मुश्किल होता है कस्टम काम करना। अभी दिखाता हूँ, अगर रिकॉर्ड कर पाया तो। अगर रिकॉर्ड करी मैंने तो। रुक गई भाई बारिश, झिम झिम हुई अभी बीच में। ऐसे नहीं कि बहुत भयंकर वाली पड़ेगी। भिगाया नहीं एटलीस्ट इसने। अब मैं काम निपटा लूँ, उसके बाद चाहे मुझे भिगा दे भाई तू। पर माँ इंद्र देवता प्लीज़ बचा लेना, मत करना ये काम। तो चलते हैं भाई। वैसे मैं रैप चेंज कराने की सोच रहा हूँ भाई। इसमें भी मैंने कहा इसका रैप चेंज करा दिया जाए। देखो नई बाइक तो अब हम ले नहीं रहे ना भाई, नया रैप ले, नई बाइक ले नहीं रहे हैं, तो इसी बाइक को नया बना लें। बहुत सारी चीज़ें चेंज कराने की सोच रहा है। इसकी ये स्विचेस चेंज करा के नए वाले डालने की सोच रहा हूँ। हैंडल में ये वाले जो ग्रिप्स हैं वो नए वाले डालने की सोच रहा हूँ। ये अपने मैं सोच रहा हूँ कि ये हाइड्रोलिक क्लार्मी वाला क्लच, और बहुत सारी चीज़ें सोच के चल रहा हूँ मैं। तो अगर इसे हाइड्रोलिक करा दिया तो फिर इसके लीवर्स वगैरह सब चेंज करा लेंगे। बट वही बात आ जाती है कि देहरादून में काम होता नहीं है भाई अच्छा, और अभी इस समय दिल्ली जाने के मेरा हिसाब किताब बन नहीं पा रहा है। और भाई जाता भी हूँ तो काम से जाता हूँ, काम के लिए मुझे गाड़ी चाहिए, फिर वो सब दिक्कत भसूड़ियाँ हो जाती हैं बहुत सारी। बहुत सारी चीज़ें बननी है भाई, बस बन जाए भाई आज। बस आज नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी यार। ऐसा ना हो बस दुकान बंद कर दी अंकल ने, बंद कर गए चले गए हूँ। बैठे हुए भाई। अंकल नमस्कार भाई लोग। ये चीज़ मैंने बताई थी ना आपको, मैंने कट कर दी थी। इसमें देखो रस्टिंग भी पकड़ ली है, इसका जुगाड़ करेंगे आज। इसमें आती हैं बहुत सारी चीज़ें, वो डालूंगा और वो सब करके हो जाएगा प्रैक्टिकली फाइन। और जो मैंने आपको बताया था वो रहा ये हमने यहाँ से इसको, इस वाले पाइप को इसके अंदर डाल के सब वेल्ड किया था और बनाया था। ये जीआई से बनाया था हमने। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसको काट के हटा रहे हैं, इस वाले पार्ट को हटा देंगे और इसमें एक लंबा वाला पार्ट लगाएंगे, सो दैट वो इस सीट से मैच हो जाए। और उसमें हो जाएंगे 2 होल, एक इस वाले पाइप में, एक इस वाले पाइप में, फिर एक और इसी पाइप में इधर होल हो जाएंगे, सो दैट वो हमारा आगे पीछे करने लायक हो। जो लोग बोलते हैं ना कि बाइक लेनी आसान है, बाइक को बिल्ड करना अपने टेस्ट के हिसाब से बहुत मुश्किल है। अभी यही नहीं है भाई, अभी इसके टायर्स थोड़े वॉर्न आउट करने वाला हूँ। नए एलॉय आएगा, नया टायर आएगा, तब जाके इसमें परफेक्ट स्टांस बनने वाला है जो मुझे चाहिए था। अभी तक इसमें कंपनी वाले ही टायर एलॉय चल रहे हैं, कंपनी वाले ही टायर चल रहे हैं। तो जो मुझे स्टांस चाहिए उसके लिए हमें करना पड़ेगा भाई। ये आगे से स्टांस वही बिल्ड है, बट पीछे का स्टांस थोड़ा सा मुझे टायर की प्रोफाइल कम लगती है। 130 सेक्शन है और 18 इंचज़ में क्या दिक्कत है कि 130 सेक्शन टायर आता है, वो भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड जाता है, और 150 भी एक्सपेंसिव साइड जाता है, क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, इनकी मांग बहुत कम है, इस वजह से तो अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको फुली जो हमारा ये है ये सेटअप हम हटा देंगे। एलॉय अगर सेल होएगा तो बेच देंगे, और एलॉय अगर सेल नहीं होएगा तो रहने देंगे भाई, पड़ा रहेगा घर पे। तब तक के लिए हम इसमें लगा देंगे दूसरा एलॉय 17 इंचज़ का, और 17 इंचज़ के एलॉय के साथ में जो हमारा वो लगेगा 150 सेक्शन का टायर, या फिर हो सकता है 160 भी लगा दूँ मैं। तो ये 2 सेक्शंस मैंने प्रेफर करके 160 सेक्शन का टायर लग कर जो बाइक का स्टांस आएगा वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो अगला खर्चा यही है मोटा। एलॉय ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, टायर मुझे पता है कि मिल जाएगा जल्दी, अब जब मुझे चाहिए होगा उसी दिन टायर मिल जाएगा मुझे। तो इसलिए मैं ये चीज़ें प्लान आउट कर रहा हूँ। ऑल्सो ये वाला जो मेरा पार्ट है, मैं सोच रहा हूँ इसे थोड़ा सा इधर खिसका के, या फिर इसे थोड़ा सा उधर करके यहाँ पे वाला पार्ट, ये वाला माउंट यहाँ पे लगा दूँ। देखते हैं जो भी पॉसिबिलिटी बनेगी। और तो कुछ है नहीं भाई बाइक में। बाकी ये अब साइड मिरर ये वाले हटा रहा हूँ मैं, ये वाला हटा के अब देखते हैं क्या लगाऊंगा। तो बहुत सारी चीज़ें बाइक में करने वाला हूँ भाई मैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लेंटी ऑफ थिंग्स करने के लिए बहुत कुछ है भाई। करने वाला चाहिए और दिमाग चाहिए। तो भाई लोग यहाँ से निकल चुके हैं
एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स स्टिकर वाले भैया के पास। अपने पीछे का एक नंबर प्लेट वाला स्टिकर है वो रह रहा अपना, मतलब वो खराब हो गया तो उसे ही लगवा लेता हूँ। और उसके बाद चलते हैं, उसके बाद इसे पेंट कैसे कराऊँ ये नहीं समझ में आ रहा यार मेरे। देख रहे हो बगल में ही पुलिस और इधर मैं अपना एग्जॉस्ट लेके बैठा हुआ। खौफ तो मानो तो तुम्हें रही, मानो भाई तुम्हें खौफ तो रही नहीं गया, तुमने वकालत ही गलत कर दी भाई। ये धुआं कैसे छूट रहा, कहाँ से आवाज आ रही है इतनी भयंकर। अबे मर्सिडीज का तो मरकडास बन गया भाई इतने धुएं में। भाई साहब कितना धुआं दे रही है और यही आवाज कर रही। निकाल दी भाई मैकेनिकों ने, मर्सिडीज का कर दिया मरकडास। भूख लग रही है यार, अब भूख भी सुबह उस समय लगती नहीं जब लगनी चाहिए, ठंड के टाइम पे लगती है भूख। मैं यही सोच रहा था आज पता नहीं टाइम होगा नहीं होगा। भाई यहाँ से भी निकल गया हूँ, स्टिकर लगवा के पीछे नंबर प्लेट के नीचे वाला जो स्टिकर लगा हुआ था वो हट गया था, तो उसे मैंने कहा लगा ही लूँ भाई, टाइम लगते क्योंकि वैसे टाइम नहीं लगता मुझे। तो भाई लोग पहुँच चुके हैं क्लॉक टावर और यहाँ से जरा नीचे को जाके छोटे मोटे के सामान लेने हैं। नई गाड़ी क्यों खड़ी कर दी भाई ने यार, या तो उधर रहे या इधर रहे। ये इधर उधर जाते हुए साइड मिरर में नहीं देखते होंगे कि कोई आ भी रहा है इनके पीछे से। कुछ नट बोल्ट्स ले लूँ भाई मैं, 12 नंबर के चाहिए मुझे, 14 के तो है मेरे पास, 12 के चाहिए, 12 के नट बोल्ट 4-5। अबे यार वो वेल्ड कराना भूल गया मैं, प्लेट बाद में करा देंगे कभी आते जाते। अबे किसके यहाँ थी लेता था मैं, यहीं से ले लेता हूँ। तो भाई लोग यहाँ से नट बोल्ट लेने थे कुछ, वो भी ले लिए। क्रोम एडिशन तो मिला नहीं उनका, ब्लैक एडिशन मिला भाई। क्या बोल रहा माना भाई, तुम्हें तो एडिशन भी दिख रहा उसमें, ये कलर ही बता दो सीधा भाई। ऐसे ही अपना नो ही अपना सिस्टम, मिस्टर क्लीन नहीं मिला, मतलब उसमें ना मिस्टर क्लीन नहीं मिला, मैं नॉर्मल में लिया ब्लैक कलर में, तो हमने ब्लैक कलर में ले लिया। भाई ड्रिल की बीट ले ली, ग्राइंडर का वो ले लिया, और क्या रह रहा समझ में नहीं आ रहा मेरे, याद ही नहीं आ रहा। ग्राइंडर का पैड भी ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ भाई। ये 150 सीसी वाला एंटॉर्क आया, आगे से इसका अजीब सा लगता है हिसाब किताब मुझे, इसलिए मैंने ये लिया ही नहीं। देखने तो इसी को किया था मैं, तो मुझे किसी ने बताया था 150 सीसी वाला आया है कि अभी नया। मैंने कहा चल ठीक है, बट 125 में मेरा काम कर देगा। काम तो देखो 90 सीसी का भी कर देता, 110 सीसी का भी कर देता, और 150 सीसी का भी कर देगा, 25 सीसी का भी कर देगा। ये ना आगे से थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा बस, इसलिए वी डिडंट प्लान आउट फॉर दिस। अब क्या करना है माना भाई, जल्दी बता दो। अब अपन को करना है भाई, कसम से वीआईपी कल्चर है ना, देश का आधा नाश मार रखा, सच बता रहा मैं। हटवाओ ना फिर गाड़ी, जब यहाँ नो पार्किंग है तो काई के लिए पार्किंग करवा रखी, चलान कटवाओ। ये राजपुर रोड, पूरी राजपुर रोड परेशान करेंगे मुझे, एक फ्लाई बाई मारूंगा मैं सीधा। चलो हेल्प कर देते हैं एम्बुलेंस की।
भाई लोगों की आदत है, जो जहाँ है ना वहीं रुक जाता है। अच्छे काम भी कर लेते हो मानो भाई, वैसे तुम बहुत अच्छा काम करता हूँ भाई मैं। चलो भाई तो भाई लोग ऑफिस में स्टेशनरी ख़त्म हो गई, और स्टेशनरी वाला बंदा जो रखता था वो अब आना ही बंद हो गया। पता नहीं कहाँ शिफ्ट हो गया वो। पहले वही वो मतलब फेरी सी लगाता था, वो लेके आ जाता था, और सही पेन पेपर सब कुछ सही लेके आता था। भाई ये तोड़ दिया, होटल था भाई यहाँ पे, मैं तो आज देखा है कि तोड़ भी दिया। सब कमर्शियल बना रहे भाई, और तुम्हारे माना भाई ने कमर्शियल में उस समय एंट्री ले ली थी जब 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 लोग हंसी उड़ा रहे थे। यूं ही पुलिस वालों के सामने से निकल जाता हूँ। तो भाई लोग साइड पे होंगी, एंड इसकी मैं हेडलाइट खोल चुका हूँ। क्यों दिखाता हूँ, बिकॉज हर्षिल रोड ट्रिप पे इस हेडलाइट में हाफ जल रही है, आधी नहीं जल रही है। तो प्लान भी था चेंज करने का, बिकॉज ये डिज़ाइन अब काफ़ी आउटडेटेड सा लग रहा है मेरे को, क्योंकि अभी इसका यूज हो चुका हूँ मैं। इसे निकाल के दूसरी वाली इसमें फिट करते हैं, और फिर उसका फिटमेंट करते हैं। जो दूसरी वाली मैंने मंगाई है वो ये रही, एंड वो थोड़ा सा इस डिज़ाइन में, मुझे ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा पसंद आ रही है इस डिज़ाइन में। एंड इसको अभी देखना होगा, लगा देता हूँ पहले इसको, पहले इसमें फिट करता हूँ या फिर इसको इसमें फिट करता हूँ, देखते हैं जो भी होगा, जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो करेंगे, और फिर इसको देखेंगे। तब तक तुम टाइम लैप्स एंजॉय करो। I'm laying where the stars shine so bright. Dreams of younger days keep drifting by. Oh, how I wish to turn the hands of time tonight. Through moonlight mist, a meadow calls my name, leading me through whispers laced with flame. Faces from my past now circle around, and now we are dancing wild and free in love and harmony. For infinity we soar high, breaking. पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम, दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने, खोया मेरा चैन, अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।